नाउ ऑन पेज 82, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद व्हेन वी रीड द होल चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट लाइन टिल लास्ट एज आई एक्सप्लेन टू यू, तो फिर क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्वेश्चन, वेदर शॉर्ट क्वेश्चन और इट इज़ बिग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब जैसे इसमें है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल्ड सिल्क रोड। मैंने बताया कि इसमें ट्रेड सिल्क का होता था, और भी होते थे, लेकिन मेनली इसका नाम ही इसीलिए पड़ा। ये सिल्क जो है उधर बनती थी और ये कश्मीर तक एक्सपोर्ट होती थी। इसके बाद में तिब्बतन मास्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स। जो कुत्ते थे बहुत भयानक थे, उन्हें मॉन्स्टर कहा गया। उनके जबड़े जॉज बहुत बड़े थे और वो इतने काले थे। वो एक इसमें बता रहा है नरेटर कि वो जो थे उनका कलर जो है इट वाज डार्कर देन दैट द ब्लैकेस्ट नाइट। जो मूनलेस नाइट होती है जिसमें चंद्रमा नहीं होता, अंधेरी रात से भी वो काले लग रही थी और बहुत खतरनाक थे। दे वर फियरलेस, बिल्कुल नहीं डरते थे। The author's experience at Hor was in stark contrast to earlier accounts of the place. पहले तो उसने देखा कि होर के बारे में सुनता था कि बहुत रिलीजियस प्लेस है, वहाँ संगम है नदियों का, जो पवित्र नदियाँ हैं, मानसरोवर वगैरह। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ का हाल बहुत ख़राब था। इट वॉज डस्ट ऑल अराउंड, बहुत गंदा था, पूरा का पूरा डस्ट से भरा हुआ था। एंड वहाँ जो है कोई भी दुकान या कोई भी रेस्टोरेंट या कुछ ऐसा था ही नहीं। तो ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेंड के सुना था कि होर जो है दैट इज़ ए वेरी गुड प्लेस, रिलीजियस प्लेस, होली प्लेस, बट in fact when he saw it, visited it, he didn't find it like that. The author was disappointed with Darchan. Darchan में और निराश हो गया क्योंकि वहाँ पर उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ऊंचाई पर था। तभी वो मेडिकल कॉलेज वगैरह, जैसा कि अभी मैंने समरी में बताया कि किस तरह से वो वहाँ जाता है, और वहाँ पर इसलिए भी निराश हो गया कि सैटर्न भी उसको छोड़ के चला गया। उसने सोचा नरेटर सही हो गया है और अब उसका कोई साथी रहा नहीं। लेकिन बाई चांस ही हैपन्स टू मीट नॉर्वू, जो जैसा कि जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन टू यू। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है द ऑथर थॉट दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल। इसमें ऑथर की जो पॉजिटिव थिंकिंग है, आदमी की पॉजिटिव थिंकिंग, कहीं भी एक पॉजिटिव थिंकर जो है वो हमेशा अच्छी बात सोचता है। जैसे मान लीजिए ग्लास इज़ हाफ फुल, ये तो पॉजिटिव थिंकर कहेगा ग्लास इज़ हाफ फुल, आधा भरा हुआ है, और नेगेटिव जो सोच वाला है वो कहेगा ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी। तो जो पॉजिटिव थिंकर होता है उसके लिए हर चीज़ में सॉल्यूशन है, एवरी प्रॉब्लम बिकम्स इज सॉल्यूशन फॉर हिम। और जो नेगेटिव वाला है उसके लिए हर सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम बन जाता है। अब ब्रीफली कमेंट ऑन द पर्पज ऑफ ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश। पर्पज तो उसका था टू कंप्लीट द कोरा, नरेटर बीइंग ए रिलीजियस मैन, एज आई टोल्ड यू, विजिटेड सो मेनी कंट्रीज and he was the professor of geography. So naturally he was very keen to visit Mount Kailash, which is a very religious and pious place. अब है सेकेंड क्वेश्चन, द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन डार्जन। फिजिकल कंडीशन उसकी ऐसी हो गई खराब, वो सोचने लगा कि अगर रात में वो सो गया तो जिंदा नहीं बचेगा, सुबह डेड बॉडी ही मिलेगी, इसलिए वो बैठा रहा। और तब उसको जब डॉक्टर ने एश्योरेंस दिया, मेडिकल कॉलेज में जाता है, जब मेडिसिन वगैरह ले लेता है तब कुछ फ़ायदा होता है, वो बैठा रहता है, उसको सांस लेना मुश्किल। ही वॉज इन ए वेरी बैड कंडीशन, हॉरिबल कंडीशन। अब द ऑथर्स मीटिंग विद नार्वू, अभी मैंने बताया कि ऑथर की मीटिंग नार्वू में एक कैफ़े हाउस में होती है। वहाँ पर जो है ही इज़ टेकिंग कॉफ़ी, और जिस टेबल पर बैठा वहाँ नॉर्वू भी आकर पास में उसके अपोजिट बैठ जाता है। देयर ही हैपन्स टू मीट हिम, और वो देखता है कि नॉर्वू पढ़ा लिखा है, नॉर्वू भी देखता है कि नरेटर पढ़ा लिखा है, दोनों दोस्त बन जाते, दोनों का मकसद एक ही है, कोरा करना माउंट कैलाश का।
सैटर्न सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी। सैटर्न बहुत बड़ी सपोर्ट थी उसके लिए, गाड़ी खराब हो जाए उसको सही कर देना, बर्फ़ जो है जमी हुई थी वहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, किस तरह से मिट्टी डाल के गाड़ी को निकालना, वहाँ की लैंग्वेज बोलना, शॉर्टकट ले जाना। सो सैटर्न वाज ए वेरी सपोर्टिंग हैंड फॉर द नरेटर, और हो सकता है उसकी जगह कोई दूसरा हो तो नरेटर पहुँच भी ना पाता वहाँ पर। As Buddhist, he told me he knew it didn't really matter if I passed away. अभी मैंने बताया था कि बुद्धिस्ट कभी परवाह नहीं करते अगर कोई मर जाता है। तो नरेटर को उसने बताया कि अगर नरेटर मर भी जाए तो उसको उसके मरने का दुख नहीं है, ही विल नॉट बी सैड फॉर हिज डेथ, बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस। कहने का मतलब है कि नरेटर अगर मर जाएगा तो फिर उसको पैसे कौन देगा उस टैक्सी की, तो ही वॉज इन्वॉल्व विद द बिजनेस ओनली। तो ये बुद्धिस्ट जो है वो ये बिल्कुल चिंता नहीं करते, व्हेन ए पर्सन इज अलाइव इट इज़ ऑल राइट, अगर मर गया तो देन द पर्सन डाइज, दे आर नॉट बीपिंग और दे डू नॉट शो एनी यू सी ग्लूम ओवर द डेथ ऑफ एनी पर्सन। वैसे ही वो सैटर्न सोच रहा है कि नरेटर अगर मर भी जाता है तो उसको चिंता उस बात की नहीं कि वो मर गया, उसे चिंता इस बात की है कि इट विल बी ए ग्रेट लॉस फॉर हिज बिजनेस, कि उसे टैक्सी का किराया जो गाइड बन के आया उसका वो सब पैसा नहीं मिलेगा। सो इन दिस वे आई एक्सप्लेन्ड ऑलमोस्ट ऑल द questions as well as I told you the brief summary again, and when you read it you will understand the whole lesson properly, and after some time I'll send you the questions also, its answers also. Thank you.